नमस्कार दोस्तों। अभी गुड़ी पाड़वा ये त्यौहार आने वाला है, तो इसका गुड़ी पूजन कैसा करना है, गुड़ी पूजन के लिए क्या क्या साहित्य लगने वाला है। गुड़ी पूजन के साथ में उस दिन एक खास पूजन रहता है, पंचांग पूजन, क्योंकि इस दिन से नवीन वर्ष चालू होता है, मराठी नवीन वर्ष। तो ये जो हिंदू नवीन वर्ष इस दिन से चालू होता है, तो इस दिन से नया पंचांग हमको स्टार्ट करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। तो उसका एक पूजन रहता है। तो इस पूजन, ये दोनों जो है गुड़ी और पंचांग पूजन, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुड़ी पूजन और पंचांग पूजन के लिए क्या क्या साहित्य लगने वाला है। सबसे पहले है पानी वाला एक नारियल आपको लेना है, साबुत सुपारी लेनी है 11, लौंग लेने हैं 11, छोटी इलायची लेनी है 11, रोली का एक पैकेट लीजिए, मौली लीजिए, ये कॉटन का धागा रहता है, कपूर लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, धूप, चावल, साबुत चावल होने चाहिए अक्षत के लिए, गुड़, मिश्री दाने वाली होनी चाहिए, माचिस, रुई, गंगाजल, देसी घी होना चाहिए। और वो देसी घी आप दिए में लीजिए, आपको बाद में दिया लगाकर रखना है गुड़ी के सामने। झंडे का एक डंडा लेना है गुड़ी को खड़ा करने के लिए। फूल माला लेनी है, गुलाब के कुछ फूल लीजिए, तौलिया लीजिए, या फिर आप एक साड़ी लीजिए गुड़ी को पहनाने के लिए। और एक लोटा लेना है आपको गुड़ी के ऊपर रखने के लिए। और आपके श्रद्धानुसार आप कुछ पकवान लीजिए नैवेद्य के लिए। तो दोस्तों, ये है कुछ साहित्य जो गुड़ी पूजन के लिए लगने वाला है। इसके अलावा आप गाठी का हार आपको लेना है गुड़ी को पहनाने के लिए। ये गाठी का हार गुड़ी को पहनाते हैं, इससे धूप काल में भी अगर धूप लगती है तो जनरली ये गाठी पानी में डालकर पीते हैं, तो ये अच्छा होता है। वो एक हार आपको लेना है गुड़ी के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं पूजा विधि कैसे करना है। ये सबसे पहले गुड़ी पाड़वा के दिन आपको सवेरे, गुड़ी पाड़वा या नव संवत्सर के दिन प्रातः नित्य कर्म करके तेल का उपटन लगाकर स्नान आदि से शुद्ध एवं पवित्र होकर हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर देश काल के उच्चारण के साथ पूजन करने के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन आपका प्रातः कर्म होने के बाद आप पूजा साहित्य लीजिए, गुड़ी को वस्त्र पहनाइए। गुड़ी को वस्त्र पहनाकर वो जो गुड़ी का डंडा आपने लिया है उसको आप साफ कीजिए, उस डंडे को। फिर उसको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाकर उसके ऊपर आपको एक लोटा लगाना है, जैसा इधर दिखाया है। लोटे के ऊपर आप, तांबे के लोटे पे आप स्वस्तिक का एक चिन्ह लगाइए। गुड़ी को हार पहनाइए। इस गुड़ी को आपको अभी जो है आगे आचमन करके गुड़ी को वहाँ पे खड़ा करना है। आचमन करने के लिए आपको 3 बार पानी पीना है। 1 बार पानी तांबे के बर्तन में छोड़ना है। ये आचमन विधि होने के बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प का पूर्ण विधि मैंने मेरे एक दूसरे वीडियो में दिया है। उसके लिए आपको हाथ में पानी लेना है, गंध, अक्षत, फूल लेना है और आपका गोत्र, नाम आदि का उच्चार करके आपको यह कहना है कि प्रतिवार्षिक गुड़ी पूजन अहम करिष्ये। आप अपनी मनोकामना गुड़ी माता से कहिए कि आपको, आपके फैमिली को, सभी के ऊपर उनकी कृपा रहे, उनका ध्यान रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप आपकी इच्छा जो है वो मन में कहिए। पूजन का शुभ संकल्प करके नई बनी हुई चौरस चौकी या बालू की वेदी पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर हल्दी या केसर से अष्टदल कमल बनाइए। या तो अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर आप गुड़ी को खड़ा कीजिए, या फिर आप अक्षत से वहाँ पे एक चौकी बनाकर उसके ऊपर गुड़ी को खड़ा कीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति रखते हैं गुड़ी पूजन में।
अगर आपके पास ब्रह्मा जी की मूर्ति है तो वो रखिए, नहीं तो आप गुड़ी को खड़ा कीजिए। इसके बाद में आपको गणपति पूजन करना है। वहाँ पे सुपारी रखनी है जो आपने पूजा के इसमें ली है, एक सुपारी वहाँ पे रखिए। बाकी की आपको एक कटोरी में लेकर गुड़ी के साथ वहाँ पे रखना है। फिर जो एक सुपारी आपने साइड में रखी है उसको गणपति जी का प्रतीक कह के आपको उसका पूजन करना है। गणपति जी का आप एक मंत्र बोलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद में आपको ध्यान करना है आपके कुल देवता का, वास्तु देवता का, और आपके घर में जो बुजुर्ग है, माता पिता है, उनका आप दर्शन लेकर आइए, उनके पैर छूकर आइए और फिर पूजा को आप वहाँ पे बैठिए। इसके बाद में आपको जो गुड़ी है, गुड़ी को हल्दी कुंकू सब अर्पण करना है। गुड़ी हल्दी कुंकू अर्पण करने के बाद गाठी का हार भी गुड़ी को डालना है। इस गुड़ी का गाठी के हार के बाद में आप एक दिया वहाँ पर लगा कर रखिए। गुड़ी के साइड में एक धूप लगाइए। ये सब होने के बाद पूजन के अनंतर विघ्नों के नाश और वर्ष के कल्याण के कारक तथा शुभ होने के लिए आप गुड़ी से और ब्रह्मा जी से विनम्र प्रार्थना की जाती है। उसका यह मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। ये मंत्र आप वहाँ पे बोल सकते हैं या फिर आप आपके मन में गुड़ी माता से प्रार्थना कीजिए, आपके कुल देवता से प्रार्थना कीजिए, वास्तु देवता से प्रार्थना कीजिए। इन सभी से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है उसके बारे में। गुड़ी को नैवेद्य दिखाइए। नैवेद्य दिखाने के बाद आरती कीजिए। आरती हो जाने के बाद आपको सबसे पहले किसी गरजू व्यक्ति को आप खाना खिलाइए, या फिर अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो ब्राह्मणों को आप भोजन करवाइए। इसके बाद में आप खुद भोजन कीजिए। इस दिन पंचांग श्रवण भी किया जाता है, जैसा मैंने बताया है पहले ही। दोस्तों यहाँ पे गुड़ी पूजन खत्म हो गया, अभी हम देखेंगे पंचांग पूजन। पंचांग पूजन के लिए ये नया वर्ष, हिंदू वर्ष चालू होने वाला है, तो इस दिन पंचांग पूजन सबसे पहले करना है। गुड़ी पूजन होने के बाद आपके पूजा घर में, आप पूजा घर के सामने पंचांग रखिए। एक चौकी के ऊपर पंचांग रख कर आपको उस पंचांग को पूजन करना है। हल्दी कुमकुम सब अर्पण करना है, गणपति जी को आवाहन करना है और फिर इस पंचांग को आपको एक बार खोलना है। खास करके इस दिन, गुड़ी पाड़वा के दिन, लोग नए वस्त्र धारण करते हैं और ऐसा करना अच्छा रहता है। हिंदू नववर्ष चालू होता है। इस दिन घर को ध्वज, पताका, वंदनवार आदि से सजाना अच्छा होता है। इस दिन का जो नैवेद्य होता है और अन्न होता है, इसमें खास करके नीम के कोमल पत्तों, पुष्पों का चूर्ण बनाकर उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री और अजवाइन डालकर खाना चाहिए। इससे रुधिर विकार नहीं होता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन नवरात्र चालू होता है, तो बहुत लोग इस दिन से घट स्थापना और तिलक का भी व्रत करते हैं। जिनके यहाँ पे घट स्थापना होती है वो घट स्थापना का इस दिन से व्रत चालू करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। उस दिन से उनका नवरात्र चालू होता है। पंचांग पूजन होने के बाद यह गुड़ी पूजन और पंचांग पूजन संपन्न हो जाता है, ब्राह्मण भोजन हो जाता है और शाम को सूर्यास्त के पहले गुड़ी उतार कर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था संपूर्ण गुड़ी पूजन विधि और पंचांग पूजन विधि, और गुड़ी कब आपको उतारना है इसके लिए मैंने बताया है। दोस्तों गुड़ी घर में कहाँ गुड़ी को खड़ा करना है, क्योंकि आपकी गैलरी जो होती है आजकल अपार्टमेंट में, गैलरी कौन सी डायरेक्शन में है घर के, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि गुड़ी अगर घर के पूर्व कोने में है तो पूर्व दिशा में गुड़ी खड़ी करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपका गैलरी या टेरेस या ओपन स्पेस आपके फ्लैट में अगर आपके उत्तर दिशा में है तो भी चलेगा, वो भी अच्छा है। या फिर कोई अलग डायरेक्शन में है, यानी कि आग्नेय या नैऋत्य, इस दिशा में आपका टेरेस है और वहाँ पे आपको गुड़ी लगाना है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उस गुड़ी का मुंह आपको पूर्व दिशा में रखना है।
ध्यान में रखिए, गुड़ी का जो मुंह होता है वह पूर्व दिशा में होना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ गुड़ी का मुंह करके आपको गुड़ी को खड़ा करना है। अगर आपकी गैलरी या ओपन टेरेस पूर्व में है तो ये बहुत ही अच्छा है, नहीं तो गुड़ी को खड़ा करते वक्त उसका मुंह पूर्व दिशा में रखिए। पंचांग पूजन के लिए और एक बात मैं आपको बताऊंगा। पंचांग पूजन आप आपके पूजा घर में अगर पंचांग को रखते हैं तो वहाँ पे रख के पूजा करना अच्छा माना जाएगा। आपके पूजा घर में ही आप एक पाट या फिर चौकी कुछ भी रखिए, उसके ऊपर इस पंचांग को रखिए, एक अच्छा वस्त्र वहाँ पे डालिए, उसके ऊपर पंचांग रखिए और फिर पंचांग पूजन कीजिएगा, तो ये अच्छा रहेगा। पंचांग पूजन आपको गणपति पूजन से चालू कीजिए। गणपति का स्मरण करके कोई भी विद्या या कुछ अच्छा काम है वो हम गणपति जी से ही चालू करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स थे, गुड़ी का कहाँ खड़ा करना है या फिर पंचांग पूजन आपको कहाँ पे बैठ के करना है, और गुड़ी पूजन करते वक्त आपका मुंह आप पूर्व दिशा में ही रखिए। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको पॉसिबल है तो इसको फॉलो कीजिए। Thanks for watching this. Please subscribe my channel. Thank you friends.